नमस्कार, ई न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी पारा भी चढ़ रहा है। इन दिनों अब घोषणाओं का दौर भी जारी हो गया है, लेकिन इस बीच एक चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि जो घोषणाएं कुछ महीने पहले तेजस्वी यादव ने राज्य की महिलाओं के लिए करा था, उसी घोषणा को कांग्रेस ने दोबारा अब लॉन्च कर दिया है। यह एक चौंकाने वाली बात है। दोनों एक ही महागठबंधन में शामिल हैं और जिस तरीके का कांग्रेस ने यह कदम उठाया, उससे ये साफ लगता है कि कांग्रेस पर जो आरजेडी का पिछलग्गू बने रहने का आरोप लगता रहा है, वह सही साबित हो रहा है। आपको बताऊं कि कुछ महीने पहले तेजस्वी यादव ने महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए सरकार बनने के बाद माई बहन सम्मान योजना की शुरुआत करने की बात कही थी। उस योजनाओं के तहत ज़रूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये आर्थिक मदद दी जाएगी, यह तेजस्वी यादव ने घोषणा करी थी। लेकिन अब बुधवार को राज्य महिला कांग्रेस ने भी सेम इसी योजना को लॉन्च कर दिया। मैं आपको बताते जाऊं कि कांग्रेस महिला अध्यक्ष अलका लांबा पहुंची थी और उनके साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार भी मौजूद थे। और इस दौरान ही अलका लांबा ने वहां पर माई बहन माई सम्मान योजना जो है वह लॉन्च कर दिया। और बुधवार से यानी आज से यह योजनाओं को लेकर जो शुरुआत है वह हो गई है, लॉन्च हो गई है। अब इस मौके पर अलका लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और अलका लांबा ने यह कहा कि इस योजनाओं के तहत राज्य की महिलाओं को आर्थिक मदद दी जाएगी 2500 रुपया और हर महीने दी जाएगी ज़रूरतमंद महिलाओं को। आगे उन्होंने यह कहा कि इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, इस अभियान से जुड़ने के लिए कांग्रेस ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी करा है। हालांकि वो टोल फ्री नंबर हम डिस्क्रिप्शन में आप सबों को दे देंगे, आप लोग भी जुड़ सकते हैं। अलका लांबा ने यह कहा कि राज्य में लगभग 5 करोड़ 36 लाख महिलाएं हैं और उन महिलाओं में सभी से एक फॉर्म भरा जाएगा जिसे इस अभियान से जोड़ा जाएगा। और अभियान से जुड़ने के बाद जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो उनमें से जो ज़रूरतमंद महिलाएं होंगी, उन महिलाओं को कांग्रेस जो है आर्थिक सहयोग देगी, यह अलका लांबा ने कहा। आगे उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है उस कार्यकर्ता जगह जगह जाएंगे, पूरा बिहार जाएंगे और बिहार में जाकर यह फॉर्म वो भरवाएंगे महिलाओं से और महिलाओं को यह जानकारी भी देंगे कि इस योजना का लाभ उन्हें कैसे मिलेगा। साथ साथ उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि हमारे इस अभियान से राज्य की ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जुड़ेगी, हमें पूरा भरोसा है। और इस योजना से, इस अभियान से जुड़ने के लिए कांग्रेस अलग अलग तरीके का कार्यक्रम भी राज्य में चलाएगी, कांग्रेस ने यह घोषणा करी है। और साथ साथ अलका लांबा ने जो है एनडीए सरकार पर भी निशाना साधा, नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान की जो सरकार है उस सरकार ने महिलाओं का अनदेखी किया है और महिलाओं को जो उन्हें लाभ मिलना चाहिए उस लाभ से उन्हें वंचित रखा गया है। लेकिन कांग्रेस अब उन महिलाओं के लिए आगे खड़ी है और उन महिलाओं का साथ दिया जाएगा। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इस अभियान से जोड़ा जाएगा और यह जुड़ना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस योजना से देख लीजिए, इस योजना से आप फॉर्म भर कर जुड़ सकते हैं या मिस्ड कॉल के लिए जो नंबर जारी करा गया है उस पर आप मिस्ड कॉल कीजिए और आप जुड़ सकते हैं कांग्रेस की इस अभियान से। और जुड़ने के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, यानी महागठबंधन की जब सरकार बनेगी, तो उन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, यानी आर्थिक मदद 2500 रुपया मिलेगा। आगे मैं आपको बताते जाऊं कि राजेश कुमार, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बिहार के राजेश कुमार ने भी इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह कहा, सेम बातें उन्होंने भी दोहराई।
लेकिन आगे उन्होंने यह ज़रूर कहा कि इसके लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाएंगे, इस अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा और इसके लिए नाट्य रूपांतरण के रूप में भी कई जगहों पर कार्यक्रम करा जाएगा। यानी जमीनी स्तर का हर कार्यक्रम करा जाएगा जिससे महिलाओं को कांग्रेस से जोड़ा जाए, यानी कांग्रेस महिला वोटरों को अपने पाले में जोड़ने के लिए इस अभियान की शुरुआत आज से कर चुकी है। और इस मौके पर कांग्रेस के कई नेता भी मौजूद थे। अलका लांबा दूसरी बार महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनने के बाद वो दूसरी बार बिहार पहुंची थी और इस मौके पर उन्होंने इस योजना के बारे में लोगों को जानकारी दी और अभियान को लॉन्च करा। तो अब इस बात को समझिए जरा। पहले देखिए, जो तेजस्वी यादव पलायन, रोजगार, पढ़ाई और भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं और इसके साथ साथ सरकार की जो नाकामी है उसे मुद्दा बनाकर चुनावी अभियान में आगे बढ़ रहे हैं। और उसी अभियान को कन्हैया कुमार ने भी करा। कन्हैया कुमार ने जो पदयात्रा करा, पलायन रोको रोजगार दो, तो यह नाम भी लगता है वहीं से कॉपी हुआ है आप, क्योंकि कांग्रेस की भी यही नीति है, पलायन रोको रोजगार दो, शिक्षा। तो कांग्रेस और तेजस्वी दोनों की नीति बराबर लग रही है और कांग्रेस वही चीज अपना रही है जो तेजस्वी यादव अपना चुके हैं, यानी आरजेडी के पुराने ढर्रे पर कांग्रेस चल रही है। तो इससे भी समझ लीजिए कि कांग्रेस पर जो आरोप लग रहा है कि वो आरजेडी का 1990 के बाद से, यानी 95 के बाद से कांग्रेस लगातार आरजेडी का पिछलग्गू बनकर रही है, तो ये निश्चित तौर पर साबित हो रहा है कि अभी भी कांग्रेस आरजेडी का पिछलग्गू बनकर ही चुनाव में आगे बढ़ रही है। लेकिन इस बार जो कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरीके से कांग्रेस ने रणनीति अपनाई थी और जिस एग्रेसिव मोड में चुनावी अभियान में उतर रही थी कांग्रेस बिहार में, उससे यह लग रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार किसी की नहीं सुनेगी। कांग्रेस की अलग नीति है और कांग्रेस की ओर से अंदरूनी यह बातें सामने भी आई कि कांग्रेस दोनों स्थिति के लिए तैयार है। अगर महागठबंधन में कांग्रेस को उनके अनुसार सीटें दी जाती है तो कांग्रेस महागठबंधन में रहेगी, वरना कांग्रेस अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। इसके लिए भी कांग्रेस ने तैयारी करी है। लेकिन अब देखिए, धीरे धीरे कहीं ये लगने लगा है कि कांग्रेस पर जो पिछलग्गू बनने का ठप्पा लगा है वह अभी बरकरार रहेगा। हालांकि बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा लावरू कई मौकों पर कह चुके हैं कि हम किसी की बी टीम बनकर काम नहीं करेंगे, हम ए टीम बनकर रहे हैं और ए टीम बनकर काम करेंगे। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि जिस ढर्रे पर तेजस्वी यादव चल रहे हैं उसी ढर्रे पर कांग्रेस भी चलना शुरू कर दी है। कांग्रेस की कोई अलग से वो नीति नहीं है जो बिहार विधानसभा चुनाव में उनके लिए फायदेमंद हो, जो कांग्रेस की अपनी नीति हो। और ऐसे में कांग्रेस अगर अपनी खोई हुई जमीन वापस लाना चाहती है आरजेडी के नक्शे कदम पर चलकर, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर होगा और कांग्रेस पर जो ठप्पा लगा है वह ठप्पा उन पर बरकरार लगा रहेगा। हालांकि देखिए अब कांग्रेस आगे किस नीति के तहत काम करती है, लेकिन देखिए ये कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कह सकते हैं कि एक आरजेडी की जो नीति है, आरजेडी की जो योजना है, उस योजनाओं को एक ही घटक दल में होने के बावजूद भी चोरी कर लिया है। हालांकि तेजस्वी यादव ने जब इस योजना के बारे में जानकारी दी थी, जो वादा करा था, तब उन्होंने यह कहा था कि अगर एनडीए सरकार के पास कोई मॉडल नहीं है तो हमारे इस मॉडल को आप अपनाइए, लेकिन महिलाओं को उनका हक दीजिए, महिलाओं का जो सम्मान होता है वो कीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी आप अगर हमारे मॉडल को अपना लेते हैं। लेकिन हमें विकास से मतलब है, राज्य की महिलाओं को जो है सम्मान मिलना चाहिए, राज्य की महिलाओं को आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने यह सलाह भी दिया था
लेकिन एनडीए ने तेजस्वी की सलाह मानी या ना मानी वो तो बात की बात है, लेकिन कांग्रेस ने तेजस्वी यादव की सलाह फिलहाल जरूर मान ली है। इस मामले को लेकर अब बिहार में सियासत भी तेज हो गया है। हालांकि देखिए, अब कांग्रेस की ये जो नीति है, इसमें कांग्रेस का मेन फोकस है कि महिला वोटरों को किसी तरीके से ज़्यादा वोटरों को कांग्रेस के पाले में किया जाए, चुनाव में किसी तरीके से कांग्रेस को फायदा मिल सके, इसलिए इस अभियान की शुरुआत कर दी गई है। हालांकि इसका लाभ कांग्रेस को कितना मिल पाता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, और यह बातें तो जब चुनाव के समय ही पता चल पाएगा। फिलहाल कांग्रेस के पर जो है एक बार फिर से आरजेडी का पिछलग्गू होने का ठप्पा बरकरार रह गया है। आप लोग भी क्या कहते हैं इस मामले को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव दीजिएगा। फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें, और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।